टेन बाई यस चैनल। तो आज स्टोरी स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है एक कासा, उसके अंदर बैठी हुई होती है एक प्रिंसेस और तभी दरवाज़ा खोल के एक मेड वहाँ आ जाती है जिसका नाम इज़ाबेला होता है और वो कहती है प्रिंसेस ये स्नैक खाने के लिए कहती है। तब प्रिंसेस कहती है कि वो ज़रूरी नहीं है, वैसे भी ऐसे समय में वैसे में कहाँ सब कुछ मिल पाएगा। फिर इज़ाबेला हमें बताती है कि प्रिंसेस एक लौती बेटी है एम्परर ऑफ ईस्टर्न एम्पायर की और वो इस समय 9 साल की है और वो एक पूरे नोबल की तरह बिहेव करती हैं। और फिर इज़ाबेला प्रिंसेस से कहती है कि आपको देखकर महाराज बहुत खुश होंगे और फिर प्रिंसेस सोचती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे रॉयल्टी होने से घृणा आती है और ऊपर से ये फैंसी नेम। और रही मेरे पिता की बात, तो वो जब मैं पैदा हुई थी तभी से वार में आने की तैयारी में लग गए और उसके बाद फिर जब मैं 6 साल की हुई तब वो चल दिए वार लड़ने और आज 3 साल हो गया है, 3 साल से वार लड़ रहे हैं। फिर प्रिंसेस के ऐसे एक्सप्रेशन को देखकर इज़ाबेला कहती है कि आप घबराइए मत, योर हाइनेस जीत कर ही वापस लौटेंगे। और ये सब कहते हुए वो कार्टून सब फेस बनाते हुए कहती है कि अगर कुछ हो भी जाता है तो मैं आपकी रक्षा करूँगी। ये देखकर प्रिंसेस कहती है कि हाँ थैंक यू। फिर प्रिंसेस सोचती है कि अगर मेरे पास मेरा जादू होता तो मैं ये वार एक झटके में ख़त्म कर देती। और फिर हमें बताती है कि ईस्टर्न एम्पायर में एक लेजेंड है कि पूर्ण चांदी रात में एक विच अपीयर होती है जिसके पास गॉड लाइक पावर होती है और असलियत में वो विच मैं ही थी पिछले जन्म में, पर किसी रैंडम रीजन के कारण मैं अचानक से एक दिन इस यहाँ के प्रिंसेस के रूप में जन्म ले लेती हूँ। और वो भी जब जन्म लेती हूँ तो मेरे कारण जो यहाँ के टायरेंट एम्पायर है एम्परर है उसकी पत्नी मर जाती है, जिसके कारण वो मुझसे हेट ही करता रहता है और इसलिए मुझे कभी उसने बस मुझे उसी समय एक बार का देखा है। उसके बाद मुझे यहाँ कैसल में कैद कर दिया गया और उसके बाद मेरे सबसे करीब और मेरे जो सबसे ध्यान रखे वही इज़ाबेला है जो कि मेरी नानी है जिसने मुझे माँ की तरह प्यार किया। और फिर इज़ाबेला प्रिंसेस को ब्लैंकेट पहनाती है और कहती है कि बाहर बहुत ठंड है इसीलिए आप इसमें बैठी रहिए आराम से। फिर तभी अचानक से एक ठंडा पत्थर गिरता है और तभी इज़ाबेला घबरा जाती है और पर्दे को बंद करते हुए कहती है कि काश युद्ध जल्दी ख़त्म हो जाए। तब प्रिंसेस कहती है कि किसको पता, और हमारी प्रिंसेस का नाम एलिसा है। तभी वहाँ एक सिपाही दौड़ते हुए आता है और झटके से दरवाज़ा खोलता है, जिसे देखकर इज़ाबेला गुस्सा आ जाती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना पूछे प्रिंसेस के कमरे में आने की। तभी वो हाँफते हुए कहता है कि हिज मैजेस्टी मर गए। यह सुनकर इज़ाबेला शॉक हो जाती है और एलिसा सोचती है कि मैं अब ऑर्फन हो गई हूँ 9 साल की उम्र में। तभी अचानक से एलिसा की मैजिक वापस आने लगती है और ये सब देख सोच के एलिसा कहती है फाइनली वापस आ गई। तभी सिपाही बताता है कि लेकिन हम युद्ध जीत गए हैं। फिर एलिसा सोचती है कि हाँ अपने लास्ट में लड़ते लड़ते कर युद्ध जीत ही गए। लेकिन फिर एलिसा उस सिपाही से पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बताता है कि मेरा नाम पार्डर रिसाब है। तो फिर एलिसा कहती है कि तुमने 5th नाइट कमांडर डिवीज़न के हो न तुम, तो वो बोलता है सिपाही की हाँ। तो वो बोलती है कि तुमसे एक गलती हो गई है, तुम भले ही ये मानती हो कि एक इमरजेंसी है लेकिन तुम बिना अपने प्रिंसेस के बिना नॉक किए अब मेरे कमरे में आ गए, इसके लिए तुम्हें कौन सी सज़ा दी जाए और तुम्हें कौन सी लॉ ये परमिशन देती है। यह सुनकर इसाब डर जाता है और सोचता है कि क्या प्रिंसेस हमेशा से इतनी बोल्ड थी। फिर इसाब डरते रहते हुए ज़मीन पर बैठकर प्रिंसेस से माफ़ी मांगने लगता है और फिर ऐसा कहती है कि मैं यहाँ बंद हूँ तो इसका क्या मतलब कि लोग मेरी इज्जत करना भूल जाएंगे। और फिर सोचती है कि एम्परर के बाद एम्परर का कोई डिसेंडेंट और सक्सेसर नहीं बचा, तो उसके बाद डायरेक्ट अब मैं ही क्यों बनूंगी। उसके बाद फिर वो कहीं जाने लगती है, तभी पीछे से इज़ाबेला भी आती है और कहती है कि हाइनेस आप कहाँ जा रही हैं। और फिर तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है एम्परर के मिनिस्टर के टेबल पे, जहाँ पे सभी मिनिस्टर झगड़ रहे होते हैं कि आखिरकार किसी एम्परर नया बनाया जाए, एम्परर का कोई किसी रिलेटिव को बुलाया जाए, ढूंढा जाए, ये वो ऐसे ही सब लोग लड़ रहे हैं। तभी वहाँ का दरवाज़ा टूटता है और हमें दिखाया जाता है वहाँ प्रिंसेस आ जाती हैं और वो आते हुए कहती हैं कि आप लोग किसके लिए लड़ रहे हैं जब मैं यहाँ हूँ, आप लोग भूल गए कि मैं ये प्रिंसेस हूँ। और आज का पार्ट हमारा यहीं ख़त्म होता है गाइस। अगर आप लोग को इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो इसको 5 लाइक और 5 कमेंट करवा दीजिए गाइस। ओके गाइस, बाय बाय।